भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, प्रेम प्रकाश आश्रम, ब्रह्मानंद आश्रम, ऋषियानंद आश्रम, गुप्तानंद आश्रम, केशव सत्संग भवन व धारिया खेड़ी में भी हुए गुरु पूर्णिमा पर्व के आयोजन। मंसूर नगर से सटे समीपस्थ ग्राम धारिया खेड़ी में आचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री द्वारा श्री विद्या केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अनेकों श्रद्धालु यहाँ गुरु पूर्णिमा पर्व पर पहुँचे और आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी का उन्होंने गुरु रूप में स्वागत कर आशीर्वाद दिया। यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता और उनके सभी सहयोगियों ने भी पहुंचकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के भाव व्यक्त किए। विशेष रूप से सिंधी समाज का भी एक शिष्टमंडल धारिया खेड़ी गुरु पूर्णिमा पर्व पर आचार्य देवेंद्र जी शास्त्री के सम्मान के लिए पहुंचा, जिनमें नंदो भाई आडवाणी, वासु भाई सेवानी, गिरीश भक्तानी, सुंदर सेवानी, प्रमोद ककनानी, ताराचंद जयसवानी, राम और मनोज सेवानी भी शामिल थे। सभी ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर यहाँ आचार्य देवेंद्र जी शास्त्री का सम्मान करते हुए अपने श्रद्धा के भाव व्यक्त किए। भगवान वेदव्यास इस पावन पर्व व्यास पूर्णिमा, इसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आप सभी साधक जनों को, भक्तजनों को और भगवान से अतिशय प्रेम करने वाले सभी प्रेमी भक्तों को व्यास पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत हर्ष का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सिंधु महासभा, सिंधु पंचायत और सिंधु महल के हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्तागण, साधकगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्री सुंदरलाल जी सेवानी, गिरीश जी भक्तानी, नंदो भाई आडवाणी, वसुदेव सेवानी, आदरणीय जयसवानी जी, राम भाई जी, प्रमोद जी ककनानी जी सहित वे सभी महानुभाव जिनका नाम मैं ले पाया, वो मेरे होठ पर आए, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वे मेरे हृदय में है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान सांवलिया सेठ से, भगवान सच्चिदानंद से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी में ये दिव्य ऊर्जा बनी रहे और सद्गुरु तत्व की आभा आपके जीवन में सृजित हो। आप अपने दायित्व पथ पर सदैव अग्रसर रहें और प्रभु की कृपा, महत कृपा, अमर कृपा आपके जीवन पर बरसती रहे। हृदय की गहराइयों से सिंधु महल सहित सिंधु पंचायत के सभी आदरणीय सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की पुनश्च बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में प्रतिष्ठापित ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज और स्वामी श्री मस्तराम जी महाराज की प्रतिमाओं का पूजन अर्चन कर महाआरती की गई। इस अवसर पर यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और अन्य भी कई गणमान्य जन उपस्थित थे। चैतन्य आश्रम मैनपुरिया के संत श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज ने भी पशुपतिनाथ मंदिर के इस गुरु पूर्णिमा पर्व में सम्मिलित होकर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज और बाबा मस्तराम जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर दर्शन किए। बड़ी संख्या में गुरु पूर्णिमा पर्व पर पशुपतिनाथ मंदिर के इस परिसर में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने। सनातन धर्म का आज का दिन गुरुओं के प्रति श्रद्धान्वित, उनके प्रति आस्था का प्रकटीकरण और उनके जो प्राप्त विचार है उन विचारों का श्रवण करना। गुरु पूर्णिमा के इस पावन और पवित्र अवसर पर गुरु के ज्ञान बिना सब अधूरा है। तभी यह कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव के इस दिव्य और भव्य मंदिर परिसर में अष्टमुखी नयनाभिराम प्रतिमा के ठीक सामने गुरुवर प्रत्यक्षानंद जी महाराज की प्रतिमा का हमने अभिषेक किया। मस्तराम जी महाराज का हमने सबने मिलकर के अभिषेक किया।
प्रेम प्रकाश आश्रम में गुरु भक्तों ने श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। यहाँ दरबार साहिब में श्रद्धालु गुरु भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के इस पावन प्रसंग पर भाव भक्ति श्रद्धापूर्वक यहाँ अपनी अभिव्यक्ति दी। श्रीमती पुष्पा पमनानी, देवकी कोठारी, पुरुषोत्तम शिवानी और गुरु भक्तों ने प्रातः काल की वेला में सद्गुरुओं के विग्रहों को पंचामृत के स्नान, नवीन वस्त्र पोशाक पहनाकर नवीन अलंकारों से सुसज्जित किया। शास्त्रों में जो गुरु महिमा बताई गई है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। पशुपतिनाथ महादेव की अष्टधातु की प्रतिमा का भी यहाँ अभिषेक किया। यहाँ पंडित श्री उमेश जोशी शास्त्री के आचार्यत्व में पूजन विधि और अभिषेक विधि संपन्न हुई। अभिषेक 8वें सोमवार को श्रावण मास में प्रातः 5:30 बजे से 8 बजे तक होगा। प्रेम प्रकाश सेवा मंडली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शिवानी ने यह जानकारी दी है। आज के इस आयोजन में आभार प्रदर्शन श्रीमती रेखा हरीश उतवानी ने किया। शिवोहम 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 स्वामी की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। नारायण नारायण जो डर में पावे, दुख दर्द ताका मिट जावे। ओम ओम जो मुख से बोले, एवं सोना बहु में डोले। ओम नाम को निर्णय उचारो, रोम रोम में कर गुजारो। ओम नाम को हृदय दारो, राजस तामस वृत्ति डारो। पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र के आगे नालछा माता रोड शिवना तट पर ब्रह्मानंद आश्रम है। स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज और काली माई की समाधि यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रह्मानंद जी महाराज, जो पहले सेना में कर्नल थे, वे अध्यात्म के पथ की ओर बढ़े और भ्रमण करते करते मंदसौर की धरा पर आए और यहीं उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। ब्रह्मानंद जी महाराज के अनेकों चमत्कार कई लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि वे जल मार्ग पर भी ऐसे चलते थे जैसे सड़क मार्ग पर चल रहे हैं। शिवना नदी को वे पैदल जल युक्त होने के बाद भी पार करते थे। और भी कई चमत्कार उनके हैं और विशेष रूप से गुजरात के उनके भक्त हैं जो यहाँ आकर गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाते हैं। ये दृश्य हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने कवरेज किए हैं। रेवास देवड़ा रोड स्थित ऋषियानंद आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धा और समर्पण का भाव देखा गया। अनेक श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने स्वामी श्री ऋषियानंद जी महाराज की विग्रह के दर्शन किए। साथ ही यहाँ गंगा माता की भी पूजा की जाती है। ऋषियानंद जी महाराज की आराध्य माँ गंगा को यहाँ इस रूप में पूजा जाता है कि इस आश्रम की अधिष्ठात्री माँ गंगा हैं और उपासक के रूप में ऋषियानंद जी महाराज की यहाँ प्रतिमा है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर दूर दूर से गुरु भक्त यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। मुक्तिधाम परिसर स्थित गुप्तानंद आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ मनाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में गुरु भक्त एकत्र हुए। पूज्य स्वामी श्री राम जीवानंद जी महाराज ने सभी शिष्य भक्तों को गुरु पूजा के महत्व का वर्णन किया और अमृत वचन से उन्हें आशीर्वाद भी दिए। सभी ने गुरुपाद पूजा के रूप में स्वामी श्री राम जीवानंद जी महाराज का सम्मान किया और गुरुपद पूजा भी की। साथ ही यहाँ
गुरु पूर्णिमा पर्व के जो अन्य आयोजन होते हैं उसमें भी सभी ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि क्या मतलब आप कौन हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि जो भूत को भजता है वो भूत को प्राप्त होता है, जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो आप कौन हैं? तो बोले न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कृष्ण कहते हैं जहाँ सूर्य के प्रकाश न पहुँचता हो, मतलब स्थूल प्रकाश नहीं पहुँचता हो, न शशांको मन को कहते हैं जहाँ मन न पहुँचता हो, न पावकः पावका कहते हैं वाणी को, जहाँ वाणी भी न पहुँची हो, तद्धाम परमम् जहाँ जाके वापस नहीं आते हैं वो धाम मेरा है। तो यहाँ गुरु पूजा के दिन इसकी व्याख्या होती है और दूसरी नहीं होती है। तो बोले फिर ये शरीर बोले माया का है। खानपुरा स्थित श्री केशव सत्संग भवन में गुरु पूर्णिमा पर्व के आयोजन के साथ ही चतुर्मासिक प्रवचनों की भी श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हरिद्वार से पधारे पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने गुरु महिमा का यहाँ वर्णन किया। पूज्य संतों का यहाँ गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धा भाव के साथ स्वागत किया गया। चैतन्य आश्रम मैनपुरिया के संत श्री मणि महेश चेतन जी महाराज और अन्य पूज्य संतगण भी यहाँ उपस्थित हुए। श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो हरिद्वार से यहाँ चातुर्मासिक वास के लिए प्रवास पर आए हैं, वे प्रतिदिन प्रातः केशव सत्संग भवन में 8:30 बजे से अपने प्रवचन देंगे। आरंभ में संतों का स्वागत केशव सत्संग मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश चंद्र सेठिया तथा सचिव कारूलाल सोनी और अन्य ट्रस्टी जनों द्वारा किया गया। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। ऐसे जैसे हम कहते हैं धनवान, संसार की चीजें आप खरीद सकते हैं, धनवान है आप, ऐसे पुत्रवान। इसी प्रकार से होता है आचार्यवान। आचार्यवान का अर्थ है जिसके पास कोई आचार्य हो, जिसका अपना कोई गुरु हो, उसी को बोलते हैं आचार्य। क्योंकि देखो आचार्य और गुरु में अंतर नहीं,